सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। बढ़ते इतिहास के उस सबसे बड़ा ग्रंथ के सात संगत जी ज्ञान के खजाने के तरफ जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ नजर आता है सात संगत। और इन एक सीखो बातों को सात संगत जी कोई भी इंसान या संगत बड़े आसानी से समझ कर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है सात संगत जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। सात संगत जी चाहे रिश्ते में खुशी बनानी हो, तो चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीवन का तरीका सीखना हो, सात संगत जी चाहे सफलता पानी हो या फिर चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो सात संगत, या फिर चाहे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करना हो सात संगत जी, मन को शांत करना हो और इससे मिलने वाली इन सीखों को शांत करना हो सात संगत। सात संगत जी हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसीलिए अगले कुछ मिनट्स आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना सात संगत जी। सीख नंबर 1 कि हमेशा कुछ भी हो सात संगत, हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए, सात संगीता या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार, अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए सात संगत। सात संगत जी उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण राम के सात संगत जी रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे सात संगत जी, शांति प्रिय थे। वे चाहते तो लंका में सात संगत जी ऐसो आराम से रहते और रावण के मरने के बाद तो सात संगत वैसे ही उनको राजा बनाना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था सात संगत, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसीलिए वह रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के चरण में आ गए सात संगत। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो सात संगत, भले ही आपको कितने भी मुसीबतें आए सात संगत, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े सात संगत जी। सीख नंबर 2 सात संगत जी, हमेशा विनम्र बने रहो। सात संगत जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख करके आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग्य माया से, अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुँच गए। उन्होंने सात संगत जी में बहुत ताकत है सात संगत जी, पूरा पहाड़ उठा कर के लाए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए सात संगत। तो सीता माता को तो आराम के कंधे पर बिठा के ले आते, सात संगत जी उड़कर आ जाते, लेकिन वो विनम्र बने रहे। उनका फंदा क्लियर था सात संगत जी कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है वैसा ही करूँगा सात संगत। वे चाहे सात संगत तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे सात संगत जी। हनुमान जी का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है सात संगत। सात संगत हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है सात संगत, और हम दिखाने में आ जाते हैं सात संगत जी। सात संगत जबकि ऐसा क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर
3 साथ संगत जी, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया साथ संगत, श्री राम को क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर दिया साथ संगत, क्योंकि श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले साथ संगत जी? भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया साथ संगत जी। वनवास अपूर्व हो गया, जंगल भी चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ साथ संगत? गलती का रियलाइजेशन हुआ साथ संगत। वो साथ संगत जी, वो फेज सबके लाइफ में आती है। उसके बाद क्या बची? केवल गिल्टी बची साथ संगत, और कुछ भी नहीं बची साथ संगत। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने क्रोध में पता नहीं लालच में क्या कर डाला। कोई तो मुझे माफ़ी दे दे। माफ़ी भी मांगी श्री राम से, जंगल में जाकर कि आ जाओ, लौट जाओ। पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत में। साथ संगत जी, ये सब कुछ हुआ साथ संगत जी वजह से। साथ संगत, बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना हो। यू आर द एवरेज साथ संगत जी फॉर योर 5 फ्रेंड्स। साथ संगत जी, आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो साथ संगत जी, जिनके साथ आपका उठना बैठना है साथ संगत, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है साथ संगत। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज, उन 5 लोगों के पास एवरेज हो साथ संगत जी। इसीलिए अपनी संगत बढ़िया रखिए साथ संगत जी। सीख नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए साथ संगत। जब शबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई साथ संगत कि जब बैर खिलाने के लिए ले गई तो ये साथ संगत जी, ये इंश्योर करने के लिए साथ संगत जी, ये निश्चित करने के लिए कि हर बैर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो नहीं साथ संगत कि बैर को देखकर बता दो कि बैर के अंदर क्या है, मीठा है कि फिर बैर खट्टा है। साथ संगत जी, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें, और इसीलिए वह हर बैर को साथ संगत पहले खुद चखती थी साथ संगत, और फिर श्री राम को खिलाती थी साथ संगत जी। साथ संगत जी, श्री राम शबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए साथ संगत कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा, उनको कि जरा भी बात का पता नहीं पड़ा साथ संगत। आपत्ति नहीं हुई कि शबरी माता उनको झूठे भैर खिला रही है साथ संगत। यह होता है बजाय हम ये देखने की कौन क्या है, हम ये देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 साथ संगत जी, जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूरी चाहिए साथ संगत जी। जैसे रावण साथ संगत जी ले गया सीता माता को, और कई ने साथ संगत जी दिया बनवास। अगर कैकेयी ने सोचा होता बनवास देने से पहले तो श्री राम को कभी जाना ही नहीं पड़ता साथ संगत, और रावण ने सोचा होता ऐसी हरकत करने से पहले साथ संगत तो उसका भी वध नहीं होता साथ संगत जी। कुछ भी करने से पहले 2-3 बार ठंडे दिमाग से सोचो कि करने क्या जा रहे हो, कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो एथिकली सही है या फिर रंग है साथ संगत, उसके क्या साथ संगत प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। ये डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज के डे टू लाइफ में साथ संगत जी
हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं साथ संगत। लास्ट में पूरा खेल बिगड़ जाता है, थोड़े से स्वार्थ ही वजह से साथ संगत, थोड़े से गुस्से की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है, और थोड़े से मिस प्लानिंग की वजह से साथ संगत, नहीं सोच पाने की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। साथ संगत जी, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना ज़रूर चाहिए साथ संगत जी। सीख नंबर 6 साथ संगत जी, जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, परिवार में एकता का होना बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी, नहीं तो वह परिवार टूट जाता है साथ संगत। और अगर वह परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है साथ संगत जी। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे साथ संगत जी। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मान लिया, तो फिर और कुछ ऑप्शन नहीं बचता था साथ संगत जी कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा। श्री राम को राजा दशरथ का एक मन तो यह कहता था कि पुत्र को रोक लूं, और दूसरा मन कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा, ध्यान से सुनना रघुकुल, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए साथ संगत जी। कि पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है, भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए साथ संगत जी। उस वचन को निभाना चाहिए साथ संगत जी। भगवान राम चले गए, पर साथ संगत जी वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई साथ संगत, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वो साथ संगत जी जंगल चले गए, तो राजा दशरथ ने साथ संगत दुख में अपने प्राण त्याग दिए। जैसे पता पड़ता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए साथ संगत जी, तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए साथ संगत जी, वो है ही नहीं, तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वो लक्ष्मण भी नहीं है साथ संगत, भरत है साथ संगत जी। भरत का नंबर आया। आजकल के पॉलिटिक्स होते हैं साथ संगत, तो आराम से बन जाते हैं भरत। लेकिन श्री राम के भाई भरत ने क्या किया साथ संगत जी? श्री राम के चरण पादुका यानी कि उनके चप्पल को साथ संगत जी सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला साथ संगत। और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना साथ संगत, कभी भी अपने राज्य पर आँच नहीं आने दी। यह होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है साथ संगत। हर चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं, भाइयों के बीच तुरंत यह तेरा यह मेरा साथ संगत जी। डेट 6 साथ संगत जी। साथ संगत जी सीख नंबर 7 साथ संगत जी, जो रामायण में हमें सिखाती है माफ़ करना साथ संगत जी। बदले लेने से कई ज़्यादा गुना बेहतर होता है। जब लक्ष्मण ने सुपनखा का नाक काटा साथ संगत जी, तो वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गए साथ संगत। साथ संगत जी, रावण अगर वहाँ पर लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय उसको माफ़ कर देता साथ संगत, तो जिंदा रहता। पर उसने बदला लेने की सोची साथ संगत जी, और बदला लेने की सोचकर गया साथ संगत जी। वो माता सीता को किडनैप करके ले आया साथ संगत जी।
साथ संगत जी बदले की भावना में गलतियां पर गलतियां कर बैठा तो फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा हो साथ संगत जी, जो आप जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज़ ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। साथ संगत जी, माफ़ करना बदले लेने से कई ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रामायण हमें सीखने को मिलती है साथ संगत जी। सीख नंबर 8, दुश्मन की भी खूबियों का सामना करना चाहिए साथ संगत जी। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन जब वो मरने वाला था साथ संगत जी, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। साथ संगत जी, लक्ष्मण जी बोले कि भैया आप क्या बोल रहे हो? जिस आदमी ने सीता माता को, साथ संगत जी, सीता माता का अपहरण किया, जिसको आपने मारा, जो इतना गंदा इंसान था साथ संगत, उससे आप मुझे सीखने को बोल रहे हो? तो श्री राम ने कहा कि रावण के कर्म बुरे थे, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत था साथ संगत जी। वो बहुत बड़ा आदमी था साथ संगत जी, उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। और जब लक्ष्मण गए रावण के पास, तो रावण ने कहा साथ संगत जी, कभी भी अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए और उसको तुरंत कर लेना चाहिए। बोला कैसे? तो साथ संगत जी, अगर मैं अच्छाई के साथ समय पर आ जाता, साथ संगत जी श्री राम के शरण में आ जाता, तो आज मैं यहाँ साथ संगत जी पर पड़ा नहीं होता। साथ संगत जी, मेरे भी घर वाले खुश रहे होते साथ संगत जी, मैं भी महल में आनंद ले रहा होता, लेकिन मैंने सही समय पर सही काम, अच्छा काम नहीं किया साथ संगत जी। अच्छा की शरण में नहीं आया, मैं सही रास्ते पे नहीं आया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मरने की हालत में पड़ा हूँ साथ संगत जी। भले ही श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन ज्ञान का वो सम्मान करते थे, इसीलिए लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इसीलिए अगर हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिले तो साथ संगत जी सीखना चाहिए। सीख नंबर 6, साथ संगत जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी जो हमें रामायण सिखाती है, नारी शक्ति, नारी जो भी होती है साथ संगत जी, उसके पास में बहुत शक्ति होती है साथ संगत जी, बहुत ताकत, बहुत जिम्मेदारियां हैं साथ संगत जी। उसके पास रावण में नारी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ में आता है साथ संगत जी। एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं दुनिया में, वो एक माँ का हो सकता है साथ संगत जी, एक बहन का हो सकता है, एक दोस्त का हो सकता है साथ संगत, एक पत्नी का हो सकता है साथ संगत जी। हर एक किरदार का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है साथ संगत जी। साथ संगत जी, सीता चाहती तो महल में रहती, आराम से क्यों जंगल में जाती साथ संगत जी, पर उन्होंने हंसते हंसते जंगल के निवास को स्वीकार कर लिया साथ संगत, कि जहाँ मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहीं पर रह लूँगी, फिर चाहे वो कांटे हो, सर्दी हो, गर्मी हो साथ संगत जी। उन्होंने साथ संगत जी लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया और एक मिसाल पेश की। सीख साथ संगत जी। सीख नंबर 10, रिश्ते पैसे से ज़्यादा बढ़कर हैं साथ संगत जी। अब देखिए आप श्री राम का वनवास, माता सीता भी चली गई, भरत भी साथ संगत जी एक्टिंग किंग बनकर रह गए और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना साथ संगत। लक्ष्मण ने छोटे भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाया, यानी कि कोई महल नहीं था साथ संगत,
कोई पैसों का मैटर ही नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्ते इतने अच्छे से चल रहे थे। रिश्ते अगर निभाना जानते हो साथ संगत, तो पैसा कुछ भी नहीं होता है साथ संगत। धन दौलत कुछ भी नहीं है पैसे के सामने। इसीलिए रामायण के लक्ष्मण और सीता माता की तरह अगर धन दौलत रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा साथ संगत जी रिश्ते को ही चुनना चाहिए। सीख नंबर 11 साथ संगत जी, माँ बाप की इज्जत। साथ संगत जी, माँ बाप की इज्जत करना सीखो। अगर साथ संगत जी, जब माता कैकेयी ने कहा कि अब तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा साथ संगत, तो श्री राम ने एक भी क्रोध साथ संगत जी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, खाना कहाँ मिलेगा। साथ संगत जी, उनको दिमाग में क्या था साथ संगत जी, एक तो माता का आदेश और दूसरा पिता का वचन। यानी कि माँ बाप ने अगर कुछ कहा है तो उसमें कोई बात जरूर नहीं है साथ संगत, उसमें कोई नानुकुन नहीं है साथ संगत। वो करना है मतलब करना है साथ संगत जी। डेट इज नॉट सेकेंड थर्ड साथ संगत जी। अब चाहे उसका पालन करने में जान ही क्यों ना निकल जाए, पर उसको फॉलो करना है तो करना है साथ संगत जी। सीख नंबर 12 साथ संगत जी, ऑलवेज हैव हेल्पिंग नेचर। साथ संगत जी, हमेशा किसी का भला करने की सोचिए। श्री राम ने कभी भी सांस गिर मौका आया साथ संगत जी, उनके पास तो उसको मना नहीं किया साथ संगत जी। सुग्रीव की हेल्प करी, जटायु की करी, शबरी माता की करी, सबकी हेल्प करी साथ संगत। जो सबने साथ संगत जी सामने आता गया, उन सब पे दया करते गए साथ संगत जी। इंसान है, अगर इंसान के काम नहीं आएगा साथ संगत, तो क्या मशीन थोड़ी काम आएगी। वह बात आज के जमाने में साथ संगत हम सबको समझनी चाहिए। क्या पता किस पल की गई मेहनत किस पल काम आ जाए, किस पल की गई मदद किस पल हमारे काम आ जाए। सीख नंबर साथ संगत जी 13, जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। आपने से छोटे की रक्षा करें, ये हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम बड़े और अच्छे पावरफुल हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने से छोटों की या सोशल स्टेटस में साथ संगत जी, जो अपने से नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर जो लोग हैं साथ संगत, उनकी हम हेल्प करें, उनकी रक्षा करें। उनकी रक्षा करने से साथ संगत हम उनको भी आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। और क्या पता कल को कोई इतना विकास कर ले कि आजीवन आपका एहसानमंद रहे, और ना भी रहे तो भी आपको तो ऐसा गुण बनाना है साथ संगत। अपने आप में भी आप अपने से छोटे का प्रोटेक्ट करें साथ संगत जी। सीख नंबर 14 साथ संगत जी, इव बेस्ट योर रिलेशन। साथ संगत जी, रामायण में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं साथ संगत जी, जिनसे यह जानने को मिलता है कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। माता सीता बेस्ट वाइफ, राम हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड। साथ संगत जी, बेस्ट राजा थे, बेस्ट पुत्र थे। साथ संगत जी, लक्ष्मण और भरत वो भी बेस्ट भाई थे। हनुमान बेस्ट थे, सुग्रीव बेस्ट फ्रेंड थे। साथ संगत जी, आज के समय में अगर हमें किसी रिश्ते को संभालने में दिक्कत होती है, तो इन रिश्तों के बारे में हमें जरूर स्टडी करनी चाहिए साथ संगत जी। पहले के जमाने में एक से ज्यादा शादियां करना राजाओं के लिए आम बात होती थी। यहाँ तक कि श्री राम के पिताजी ने भी एक से अधिक शादियां की साथ संगत जी। उनकी एक से अधिक पत्नियां भी थीं, लेकिन इसके बाद भी साथ संगत भगवान श्री राम ने केवल एक ही शादी करी,
और आज जीवन केवल माता सीता से ही संबंध जोड़कर रखा है साथ संगत। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है साथ संगत जी आज की सोसाइटी के लिए, जहाँ पर तलाक एक आम बात हो गई है। सीख नंबर 15 साथ संगत जी रामायण से हमें सीखने को मिलती है साथ संगत जी, बी ऑनेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। अगर दोस्ती करनी हो तो ऐसी करें कि ईमानदारी कुट कुट के भरी हो। आंख बंद करके दोस्त आप पर भरोसा कर सकें। सुग्रीव और श्री राम की जब मुलाकात हुई तो सुग्रीव बहुत बड़ी परेशानी में थे, बाली से परेशान थे। बाली उनका भाई था। श्री राम ने उनकी हेल्प करी और टाइम आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की हेल्प करी। ऑलवेज कीप योर वर्ड्स कीप और प्रॉमिस साथ संगत जी। अक्सर ये होता कि समय से बदलते ही अपनी ज़रूरतें पूरी होते ही लोग बदल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए साथ संगत जी। 16 साथ संगत जी जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है वो यह है कि किसी को भी कमज़ोर ना समझे। जैसे वानरों की सेना ने सेतु बनाया साथ संगत जी, जटायु ने अपने आखिर सांस तक लड़ी और यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सेतु बनाने के लिए हाथ बढ़ाया साथ संगत। इससे यह बात सीखने को मिलती है कि सब में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। अगर हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो उस काम में परफेक्ट हो जिसमें हम नहीं हैं। इसीलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि यह तेरे से ही नहीं होगा या तू इसके लायक नहीं है साथ संगत जी। क्योंकि शेर कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जब पानी साथ संगत जी बारी पानी में तैरने की आती है तो मछली से ज़्यादा तेज वह नहीं तैर सकता। मछली से ज़्यादा साथ संगत जी स्किल्ड नहीं है साथ संगत जी पानी के अंदर। साथ संगत जी सीख नंबर 17 साथ संगत जी हार कर भी जीतना सीखो, ना कि जीत कर भी हारना। ये एक बहुत बड़ी कला है साथ संगत जी। जीत कर भी हार गए तो फिर क्या जीते साथ संगत जी, और हार कर भी जीत गए तो क्या खूब जीते। जटायु ने साथ संगत जी अपने प्राण त्याग दिए श्री राम के लिए साथ संगत जी, लेकिन अपने जीवन का मकसद पा लिया। देखो साथ संगत जी उनका मकसद था कि अगर प्राण जाए तो केवल भगवान के लिए, और प्राण गए तो किन के लिए साथ संगत जी, भगवान के लिए गए, श्री राम के लिए गए। अब इनको आप मरना बोलेंगे साथ संगत या फिर अमर होना बोलेंगे? मर्ज़ आपकी है साथ संगत जी। कई बार हमें लगता है कि हम हार रहे हैं या फिर हार गए हैं साथ संगत, लेकिन तब हमें यह देखना चाहिए कि हम हार कर भी क्या अचीव कर गए साथ संगत। हार करके भी जीतना सीख हो साथ संगत जी। सीख नंबर 18 नेवर टॉल और सीक्रेट टू एनीवन साथ संगत जी। अपने रहस्य अपने राज्य किसी को भी ना बताएं। केवल विभीषण को यह पता था कि रावण की मौत कैसे हो सकती है। रावण की नाभि भी अगर साथ संगत जी अमर होने का फॉर्मूला था साथ संगत, इसीलिए रावण की मौत तभी हो सकती है जब उसको कोई नाभि में मारे साथ संगत, जब उसके अभेद कंचव को तोड़कर उसकी नाभि पर वार करे साथ संगत, तभी रावण मर सकता था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये राज रावण ने विभीषण को बताया था। विभीषण को पता था साथ संगत जी इस राज्य का अगर रावण की प्राइवेट ऑफ व्यू और देखें तो उसका विभीषण को यह राज बताना सबसे बड़ी भूल थी साथ संगत जी। उसकी लाइफ की जो उसकी जान ले गई थी साथ संगत। अगर विभीषण को कभी ना बताता कि उसकी मौत केवल उसकी नाभि से ही हो सकती है तो वो शायद कभी मरता ही नहीं।
हालांकि जो भी हुआ सच्चाई के पठक साध संगत जी विष से हो तो उसको होना ही था। लेकिन कहानी बहुत लंबी चलती है। अगर रामायण का राज साध संगत जी वो विभीषण को नहीं बताता तो साध संगत जी सीख नंबर 19 साध संगत जी, आप या तो राम बन सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। साध संगत ये सीख है कि आपके पास आपकी लाइफ को जीने के दो तरीके होते हैं। यो तो राम बनकर अपनी जिंदगी बिताएं या फिर आराम करके अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए। या तो राम बनकर मुश्किलों के जंगल रूप से सामना किया जाए या फिर आराम करके जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाए। साध संगत जी आपको आज का रास्ता चलना पड़ेगा। आपकी अपनी जिंदगी को जीने के लिए या तो राम बनना है और सच्चाई का अच्छे से साथ देना है। साध संगत अच्छा बनना है या फिर आराम करना है। साध संगत और बुराई को होने देना है। साध संगत जी चॉइस आपकी है। साध संगत जी सीख नंबर 20 हैव फॉट ऑन योर टीम। साध संगत जी श्री राम के सेना में कौन थे? वानर मतलब बंदरों की सेना। रावण की सेना ने तो साध संगत जी यह कह के मजाक उड़ाया था हनुमान जी को कि देख तुम्हारे राम की सेना में कौन है, तुम्हारे जैसे बंदर हैं क्या तुम लोग? साध संगत जी तुम लोग लड़ोगे युद्ध, तुम लोग लेकर जाओगे सीता माता को। उसके बाद क्या हुआ? साध संगत जी हनुमान जी को साध संगत जी पनिशमेंट देने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए उनसे पूंछ में आग लगा दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? साध संगत जी हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी अपनी उसी पूंछ से। उन बानरों की सेना श्री राम की थी। साध संगत जी जिन्होंने पुल खड़ा कर दिया, पूरे लंका को अपना वानर रूप दिखाकर बर्बाद करके रख दिया। साध संगत जी हनुमान जी ने। साध संगत जी सीख नंबर 21 कभी कभी सही काम करने के लिए साध संगत रूल तोड़ने पड़ते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को कि इसका दूसरा मतलब है कि अगर आपका ओपोनेंट भी रूल नहीं साध संगत जी फॉलो कर रहा हो तो आपको भी रूल फॉलो करने का कोई साध संगत जी पॉइंट नहीं है। साध संगत जी वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब श्री राम ने धोखे से बाली पर वार किया, साध संगत बाली को तीर से मारा और बाली मरने वाला था तो बाली ने पूछा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो तो फिर आपने पीठ पीछे वार क्यों किया? तो श्री राम ने जवाब दिया कि जब तुमने सुग्रीव को परेशान करने में कोई रूल फॉलो नहीं किया साध संगत जी, तो साध संगत तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सब रूल फॉलो फेल कर दिए, तो मैं तुम्हारे सामने क्यों रूल फॉलो करूं? जैसा तुम करोगे वैसे ही तो मैं करूंगा साध संगत, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो सही होना चाहिए, वो बुरा नहीं होना चाहिए। साध संगत अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छे का साध संगत जी साथ दीजिए। साध संगत जी सत्संग करिए, सेवा करिए, सिमरन करिए। साध संगत जी देश में अपना ही नहीं बल्कि निरंकारी मिशन का भी नाम कीजिए। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार।